अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 70 से 90 तक उर्दू तर्जुमा। सूरह नाम सूरी बीच में मैं थोड़ा मसरूफ़ रही, मैं नहीं आपको बता पाई। आज मैं उर्दू तर्जुमा आपके सामने रख रही हूँ। सूरह नाम का आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछो क्या हम अल्लाह को छोड़ कर उन उपकरण जो ना हमें नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान, और जबकि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है, तो क्या अब हम उल्टे पाँव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर लें जिसे शैतानों ने सहराह में भटका दिया हो, वो हैरान सरगर्दा पर रहा हो, दर हालांकि इसके साथियों से पुकारे हो कि इधर ये सीधी राह मौजूद है। हो हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह ही की रहनुमाई है, और इसी की तरफ से हमें ये हुक्म मिला है कि मालिक कायनात के आगे सर इताअत खम कर दो, नमाज कायम करो, उसकी नाफरमानी से बचो, इसकी तरफ तुम समेटे जाओगे। वही है जिसने आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया, और जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए, इस दिन वो हो जाएगा। इसका इरशाद ऐन हक़ है, और जो रोज़ सूर फूंका जाएगा, इस रोज़ बादशाही उसी की होगी। वो गैब और शहादत हर चीज़ का आलिम है और दाना और बाखबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद करो, जबकि उसने अपने बाप आज़र से कहा था, क्या तू बुतों को खुदा बनाता है? मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम इसी तरह ज़मीन और आसमान का निज़ामी सल्तनत दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि वो यकीन करने वालों में से मुझे। चनाचे जब रात उस पर तारी हुई तो उसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है, मगर जब वो डूब गया तो बुरा डूब जाने वालों का तो मैं गर्विदा नहीं हूँ। फिर जब चाँद चमकता नजर आया तो कहा ये मेरा रब है, मगर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो गया होता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा ये मेरा रब ये सबसे बड़ा है, मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार उठा, ए बरदारने कौम, मैं उन सब से बेज़ार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैं तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। उसकी कौम इससे झगड़ने लगी तो इसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो? हालांकि इसने मुझे राह रास्त दिखा दी, और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो ज़रूर हो सकता है। मेरे रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है, और फिर क्या तुम होश में ना आओगे और आखिर में तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरो, जबकि तुम अल्लाह के साथ उन पर चीज़ों को खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुम पर कोई सन नाजिल नहीं की। हम दोनों फरीकों में से कौन ज़्यादा बेवकूफ़ी बतबनार का मुझे बताओ, अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। हकीकत में तो अमन इन्हीं के लिए है, और राज पर वही है जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं की। ये थी हमारी हुज्जत जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबा अता करते हैं। हक़ ये है कि तुम्हारा रब नहायत दाना और अलीम है। फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी, और हर एक को राह रास्त दिखाई, वही राह रास्त जो इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम को दिखाई थी। और इसकी नस्ल से हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, सलमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत बख्शी। इस तरह हम नेककारों को इनकी नेकी का बदला देते। उसी की औलाद में से यहया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इल्यास अलैहिस्सलाम को रायाब किया। हर एक उनमें से सौरह था, उसके ख़ानदान से इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाया। इनमें से हर एक को हम तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की। नेज़ इनके आबा और अजदाद, इनके औलाद और इनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा, इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, और सीधे रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई की। अलग हिदायत जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसको चाहते रहनुमाई कर इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुने, और सीधे रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई की। अलग हिदायत जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिरक किया होता तो इनका सब क्या गरारत हो जाता। और लोग थे जिनको हमने किताब हुक्म और नबूवत अता की थी। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं, परवाह नहीं, हम कुछ और इन लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इससे मुनकर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, इन्हीं के रास्ते पर तुम चलो, और कह दो कि मैं इस तबलीग को हिदायत के काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। ये तो एक नाम नसीहत तमाम दुनिया वालों के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आयत 72-90 सूरह इनाम कंटिन्यू की थी। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़या है, और आप तफसील से बताया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कि किस तरह उन्होंने गौर व फिक्र की और फिर उनको पता चला मैं सीधे रास्ते पर हूँ। जज़ाकल्लाह।